ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2024 है और आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को चक्र का ज्ञान दिया है, ड्रामा का खेल समझाया है कि कैसे आज दुख धाम है, कलयुग है और कल सतयुग होगा, सुख होगा। और यही सुख और दुख का खेल आदि अविनाशी चलता रहता है। तो ऐसे ही आज बाबा हमें एक और खेल अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर ज़रा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है। भल अपना राज्य नहीं है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है, इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। आज बाबा ने हम आत्माओं को संतुष्ट रहकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए इशारा दिया है। संतुष्ट रहकर हमारी स्थिति श्रेष्ठ कैसे रहेगी, ये बाबा ने आज बताया है। बाबा ने कहा कि जब हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं तो सर्व प्राप्तियों के आगे कोई भी परिस्थिति खेल समान लगती है। जब कोई खेल खेलते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो हार जीत की शंका होती है, लेकिन जो खेल खेलने में एक्सपर्ट है वो उसको शंका के रूप में नहीं, लेकिन उसको एक्साइटमेंट के रूप में लेता है, एन्जॉयमेंट के रूप में लेता है। खेल देखने वाले भी उसको एन्जॉय करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये एन्जॉयमेंट हमें और कभी नहीं होगा। संगम युग पर ही हमें खेल का ज्ञान मिलता है। संगम युग पर ही हमें पता चलता है कि इस खेल के रूल्स क्या हैं। हम खेल खेल तो रहे थे, पहले सुख का फिर दुख का, लेकिन हमें इसके रूल्स ही नहीं पता थे। बार बार आउट हो रहे थे और जितनी बार आउट हो रहे थे दिल शिकस्त होते जा रहे थे, हताश होते जा रहे थे, जीने की चाह छोड़ते जा रहे हैं आज मनुष्य। इसीलिए वो मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हैं। लेकिन खेल का असली मज़ा है जब हमें पता है कि एक की हार दूसरे की जीत हो, और हमें तो अपनी जीत पर पूरी तरह से निश्चय है, क्योंकि सिर्फ इस बार की जीत नहीं है, कल्प कल्प की जीत हमें मिलती आई है। तो बाबा ने कहा कि जब ये सारी प्राप्तियां होती हैं तो खेल में मज़ा आता है, जीत पर निश्चय होता है। तो भले ही अपना राज्य नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन एक कदम हमारी हिम्मत का और सर्व प्राप्तियां बाबा की। और प्राप्तियां भी किस चीज़ की हैं? गुणों की प्राप्तियां, शक्तियों की प्राप्तियां। गुणों की प्राप्ति से हम हर आत्मा को अपना बना सकते हैं। शक्तियों के द्वारा हम माया पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं शक्तियों का सहयोग हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसको खेल की तरह देखेंगे, प्राप्तियों को अनुभव करेंगे, हम संतुष्ट भी रहेंगे, सबको सहयोग देने वाली श्रेष्ठ आत्मा भी बनेंगे और दूसरों को भी हम सहज ही संतुष्ट कर पाएंगे। तो आज सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न संतुष्ट आत्मा हूँ, और इसी कर्तव्य को करते रहे कि जो प्राप्तियाँ हमें मिली हैं उसको दूसरों को भी हमें सहयोग में देना है। ओम शांति।